हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। पिछले 2 वीडियो में हमने ओ और औ की मात्रा का अभ्यास किया था। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 7 का जो अभ्यास के लिए टॉपिक है वो समझेंगे। तो पेज नंबर 48 निकालिए। निकाला, उसमें देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न नंबर 1 है, पढ़िए और अंतर समझिए। तो बच्चों, इधर कुछ शब्द दिए हुए हैं। उसमें पहली 2 लाइन है, उसमें जो पहली लाइन वाले शब्द है उसमें ओ की मात्रा लगी हुई है और जो दूसरी लाइन है उसमें उसी व्यंजनों में ओ की मात्रा लगा दी है। तो उससे क्या होगा, उससे शब्द की लिखावट, उच्चारण और अर्थ तीनों बदल गए हैं। तो जो पहली वाली लाइन है उसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा लगी हुई है और दूसरी वाली लाइन में ओ की मात्रा लगी है। तो पहले हम ये 2 लाइन है वो समझेंगे। उसमें पहला शब्द है शोक। शोक यानी हमारे घर में कोई मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है किसी की, तो शोक बनाते हैं ना, तो उसको शोक बोलते हैं। लेकिन इधर उसी व्यंजनों में ओ की मात्रा लगाई है, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, शौक। क्या होता है, शौक। शौक यानी किसी को कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को किताबें पढ़ने का शौक होता है ना, किसी को खाने का शौक होता है। तो सभी व्यक्तियों को अलग अलग शौक होते हैं। शौक यानी हॉबी, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, हॉबी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया। मात्राएं बदल जाने से क्या होता है, शब्दों की अर्थ, लिखावट सब बदल जाता है ना, इसका उच्चारण भी बदल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, शोक बोलते हैं और इसको शौक बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा वाला शब्द है, इसको और बोलते हैं और उसको और बोलते हैं। इसका अर्थ होता है तरफ, यानी नी तरफ जाओ, हम कहते हैं ना। जैसे कि मैं बाजार की ओर जा रहा था, यानी बाजार की तरफ जा रहा था, यानी दिशा दिखाने का सूचित करता है। इसको दिशा, कौन सी दिशा में जा रहे थे वो हम इससे जान पाते हैं, यानी दिशा का सूचन करता है। इसके बाद है और का मतलब है दो वस्तु की बात कर रहे हो हम, कि मुझे आम और अंगूर पसंद है। तो 2 वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो बीच में और लगाते हैं। जैसे कि हमने मात्राएं सीखी कि ओ और औ की मात्रा, उसमें हम और लगता है, तो ये और ये इसका उच्चारण होता है और। उसके बाद है तीसरा वाला, इसके पीछे कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा लगी है, तो और कौर, यानी और का मतलब क्या होता है, किनारी। किसी चीज की धार होती है ना, उसको किनारी बोलती है, उसको कोर। और कौर यानी जो सिख लोग होते हैं ना, उनकी उपनाम या क्या सरनेम में ऐसी लगी हुई होती है, कौर सरनेम भी उसके अंदर होता है, उसके अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो समझ में आ गया, ये और एक कौर। उसके बाद ये वाला बोना बौना। बोना का मतलब खेत में जब किसान बीज बोता है ना, उसको बोना बोलते हैं। लेकिन बौना का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की हाइट कम हो, उसकी ऊंचाई कम हो, तो उसको बौना बोलते हैं। बहुत नीचा हो ना जो व्यक्ति, उसकी उम्र के हिसाब से वो, उसकी हाइट कम हो, उसकी उम्र ज्यादा हो लेकिन उसकी हाइट कम हो, तो उसको बौना बोलते हैं। तो समझ में आ गया, शौक और कोर कौर, बोना बौना। समझ में आ गया। अब पीछे वाली 2 लाइन है वो देखेंगे। इसमें भी ऐसा है, ये पहला
जो लाइन है उसमें शब्द है उसमें सभी में ओ की मात्रा लगी हुई है, और जो पीछे लास्ट वाले जो शब्द है उसमें औ की मात्रा लगी हुई है। लेकिन इसमें व्यंजन अलग अलग, शब्द ये 2 वर्ण वाले हैं, ये 3 वर्ण वाला है, ये सब अलग अलग है, लेकिन मात्राएं इसमें ओ की मात्रा है और इसमें औ की मात्रा है। तो ये है तोल। क्या है? तोल। तोल यानी नापना। तौलिया, तौलिया का मतलब है नहाने, हम शरीर पोंछने के लिए जो टुवाल यानी रुमाल का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको तौलिया बोलते हैं। उसके बाद है मोल। मोल यानी कीमत। इसकी क्या मोल है, इसका क्या मोल कहते हैं ना, मोल यानी कीमत। मौलवी, मौलवी किसे बोलते हैं? जैसे हिंदू में पूजा पाठ करने के लिए जो आते हैं उनको हम पंडित बोलते हैं ना, उसी वैसे ही मुसलमानों में मस्जिद में जो धर्म का काम करते हैं, धार्मिक काम, उसको मौलवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलवी। उसके बाद खोलना। खोलना यानी कोई चीज बंद हो इसको खोलना बोलते हैं, खोलते हैं ना उसको खोलना। और खौलना, खोलना यानी गुस्सा होना। रोना, रोना यानी हम आंसू बहाते उसको रोना बोलते हैं। रौनक, रौनक किसी लड़के का नाम हो सकता है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तोल, तौलिया, मोल, मौलवी, खोलना, खौलना, रोना, रौनक। बच्चों, अब आपको ये शब्द समझने में आ गए होंगे। जब मात्राएं बदल जाती है तो क्या होता है? शब्द की लिखावट, उच्चारण और अर्थ तीनों बदल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर शब्दों में ओ और औ की मात्रा लगाइए। तो आपको क्या करना है, इधर नीचे कुछ चित्र अलग अलग दिए हैं, देखे आपने? तो उस चित्र को देखकर आपको उसका नाम नीचे लिखना है। कुछ वर्ण तो व्यंजन तो लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको क्या लगाना है उसमें? मात्रा, यानी कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी वो आपको तय करके लगाना है। तो सबसे पहला वाला चित्र कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में ढोलक। क्या बोलते हैं? ढोलक। तो इसके उच्चारण से आपको समझ में आ गया होगा कि ढ के अंदर कौन सी मात्रा लगेगी? ढोलक। तो ओ की मात्रा। तो कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा। तो क्या बन गया नाम इसका? ढोलक। समझ में आ गया बच्चों? अब ये है, क्या है? नोट। क्या है? नोट। कितने रुपए की है? देखा आपने अंदर? 500 रुपए की नोट है ना। तो नोट में उसके उच्चारण से समझ में आ गया इसमें कौन सी मात्रा आएगी? ओ की मात्रा। नो ट, नोट नहीं होता, नो ट। उसके बाद ए वाला, ये क्या है? किसका चित्र है? जब हम नहाने जाते हैं तो टुवाल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तौलिया। क्या बोलते हैं बच्चों? तौलिया। आगे हमने देखा ना ये वाला शब्द ऊपर, ये वाला। तो उसमें कौन सी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा लगेगी। तो क्या बन गया? तौलिया। उसके बाद स्टूल, इंग्लिश में से हम स्टूल कहते हैं ना, बैठने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चौकी। क्या बोलते हैं? चौकी। तो च के पीछे कौन सी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। और पीछे वाले तो सब दिया हुआ है, तो चौकी। उसके बाद ये क्या है? इसको तो आप सभी पहचानते हैं, क्या है ये? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तो इसका उच्चारण से आपको समझ में आ गया इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा। घोड़ा। ओ की मात्रा लगाई है ना। उसके बाद ये वाला चित्र, ये क्या है? लोटा। क्या है? लोटा। लौटा नहीं बोलते हम, लोटा बोलते हैं। तो किसकी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा। लोटा। उसके बाद ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कटोरी। क्या बोलते हैं?
कटोरी। तो क ट ओ की मात्रा, र और ई की मात्रा, कटोरी। कौन सी मात्रा लगी? ओ की। कटोरी, कटोरी नहीं बोलते, कटोरी बोलते हैं, तो ओ की मात्रा लगेगी। उसके बाद ये वाला, ये क्या है? लोमड़ी। क्या है? लोमड़ी। आगे चित्र आया था ऐसा, तब मैंने बोला था इसको लोमड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोमड़ी। तो कैसे उच्चारण हुआ उसका? ओ का। व्यंजन के पीछे ओ का उच्चारण हुआ, तो क्या किसकी मात्रा लगेगी? ओ की। लो म डी, लोमड़ी। उसके बाद ये क्या है? कौन है? घर की सफाई करने वाला नौकर। क्या बोलते हैं उसको? नौकर। तो न के पीछे औ का उच्चारण होता है, तो किसकी मात्रा लगेगी? औ की। नौकर। समझ में आ गया बच्चों? आपको पीछे उच्चारण को समझना होगा और उसके बाद मात्रा लगानी होगी। पहला है ढ के पीछे ओ का उच्चारण होता है, तो ढो ल क। न ओ की मात्रा ट, नो ट। त ओ की मात्रा लिया, तौलिया। च ओ की मात्रा की, चौ की। फिर घोड़ा, लोटा। कटोरी, लोमड़ी, नौकर। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।